छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती। पैदा हुई घर में मेरे मातम सा छाया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था। ले के नाम प्यार जताते भी थे मुझे, आते थे कहीं से तो बुलाते थे भी मुझे। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी, आवाज लगाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती नहीं। हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, नई फ्रॉक भी आई। अपने लिए बंडी भी न लाते थे बाबूजी। अपने लिए बनियान न लाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगाई। दादी बीमार थी तो दवाई में लगाई। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बची जो मेरी सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती। क्या याद मेरी आती। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा। बेटी विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान सजोते। तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो ना रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। और बड़ा कठिन, लेकिन कहते हैं समाज की ऐसी परंपरा या ऐसा नियम बड़ा कठिन, ये नियति कहिए, शास्त्रीय विधान कहिए, चाहे सृष्टि का संचार कहिए। कैसी परंपरा है ये, कैसा विधान है। पापा बताना कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा। पीहर मेरा पूरा है ना ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती। क्या याद मेरी आती। सच बात पूछती हूँ बताओ ना बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। क्या याद मेरी आती। क्या याद मेरी आती नहीं। कई बार तो ऐसी स्थितियां होती हैं घरों में कि एक कन्या जब परिवार के धर्म को निभाती है तो दोनों पक्षों के बारे में सोचती है, नहीं
आप सभी जानते हैं, सभी सुधीजन हैं, जीवन की सच्चाई बड़ा प्रिय ये भाव है। आज कहलवा दिया कन्हैया ने। तो दोनों ओर का परिवार का धर्म पालन करना, पुत्री पवित्र किए कुल दो, पिता की भी लाज निभाती है। देखिए विडंबना की, जिस पति के गृह में पति के संपूर्ण, जब विवाह की सप्तपदी पंचपदी, जब 7-5 वचन होते हैं, फेरे होते हैं, तो उनमें एक आह्वान यही किया गया है। कन्या ने कहा अपने वर से कि आज से जैसे मैं आपके गृह में आपकी अनुगामी बनकर जा रही हूँ, मैं तभी आपकी वामांगी होंगी। आप मुझे वचन दीजिए कि जिस प्रकार से आप आज तक अपने माता पिता का मान सम्मान करते हुए आए हो, ऐसे ही आज से अब मेरे माता पिता का भी आपको मान सम्मान। क्योंकि एक कन्या यदि वर के पिता को, पति के माता पिता को, परिवार को अपना मान सकती है, तो पति को भी कन्या के परिवार को अपना वही मान, वही सम्मान। कि बात बात पर, मिनट मिनट पर हम उसके परिवार को ताना देते हैं, उसके पिता को अपशब्द कह देते हैं, उसके भाई को, उनके परिवार रिश्ते वालों को कह देते हैं। अच्छा, जैसा व्यवहार या जिस प्रकार से आप अपनी पत्नी से उसके घर वालों के विषय में बात कर रहे हो, आप जैसा बोलते हो, यदि वो लड़की भी आपके परिवार के साथ ऐसा बोलने लग जाए तो चलेगा? क्यों? अरे तेरा भाई ये है, अरे तेरे पिता ने ये किया, नहीं। और वो लड़की भी कह दे कि तुम्हारा भाई ये है, वो तो तू भी नहीं कह सकती। तू तो मेरे माता पिता का बराबर सम्मान कर, पाँव दबा, सेवा कर, लेकिन हम जो चाहे जितनी बार गालियां, चाहे कोई कैसा भी हो, माँ सदैव माँ होती है, माता पिता माता पिता, चाहे किसी के भी हो, वंदनीय है। ऐसी स्थिति में आज पत्र आया है नरसिंह जी के पास, भगवान के चरणों में सौंप दिया है। भात भरण की मांगलिक बेला पर आवाहन किया गया है। नरसिंह जी सब जानते हैं, भगवान के चरणों में निवेदन कर दिया, हरि बिन संकट कौन निवारे नाथ। फिर ये मैं कैसा अधम हूँ, मैं कैसा अपराधी हूँ, बार बार अपने प्रभु को कष्ट देता हूँ। अच्छा, नरसिंह जी भी बहुत गाते थे, बहुत रिझाते थे, केदारा राग गाते थे, भगवान का खूब संकीर्तन करते और बड़ी मुश्किल से अपनी विपत्ति भगवान के सामने रखते थे। जब कोई मार्ग नहीं बचता, जब स्थिति बिल्कुल सिर पे आ जाती, पानी सर से ऊपर हो जाए, तब जाकर ठाकुर जी, उन्हें ठाकुर जी को भी निवेदन करने में बड़ा संकोच होता था, कष्ट को बहुत सहते थे। अब जब कोई नहीं है तो मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल संवरिया